नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके जीएसटी और बजट से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन है, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस कर की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क कर ये जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ये टैक्स है। ठीक है, देखिए टैक्स आपको बता दे थोड़ा थोड़ा, बड़ा बड़ा टैक्स जो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार की कर श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला भू राजस्व कर, कृषि आयकर, व्यवसाय कर तथा पथ पर किस प्रकार की कर श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार की प्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं। अगला है बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर तथा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष कर श्रेणी में ये आते हैं। अगला है व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिन टैक्स, सिन टैक्स कहलाता है। अगला है सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश ने अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, भारत ने अपनाया था। अगला है स्टाम्प शुल्क का संग्रह एवं विनियोजन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राज्य सरकार करता है। अगला है पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर पहली बार 1994-95 में शुरू किया गया था। अगला है कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरचार्ज। मतलब जो टैक्स है, इसके टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, उसको कहा जाता है अधिकार या सरचार्ज। अगला है भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। भारत का ऐसा राज्य जिन्होंने जीएसटी को पहले अपनाया वो है असम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलैया समिति, चलैया समिति का गठन किया गया था, जो कि 1991 में। अगला है भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद कर, उत्पाद कर से भारत में सबसे ज्यादा जो है राजस्व प्राप्त होता है। अगला है वाचु समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर से वाचु समिति का संबंध है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है विश्वव्यापी महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में हुई थी। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मैं बता दूं, पहले नीति आयोग नहीं था, पहले था योजना आयोग। ठीक है, पहले ये योजना आयोग था नीति आयोग की जगह, लेकिन जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI जारी करता है। अगला है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवादित कर राशि के भुगतान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम वॉन सीमेंस, विल्हेम वॉन सीमेंस ने जो है बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है राज्य स्तर पर बैट यानी कि बैट किस
कर के स्थान पर लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर के स्थान पर वैट को लागू किया गया था। अगला है, काले धन को सफेद करने या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जैसे बहुत अनलीगल तरीके से जो धन कमा लिया गया, अब उसको जो कि सरकार की नज़रों में कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो क्या किए रहते हैं, रखे रहते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वैध करने की, यानी कि सरकार की नज़रों में कि कहीं से कुछ काम करके कमाया गया है, तो उसको जो सफ़ेद या वैध करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहलाती है, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। कुछ ना कुछ करके वो लोग उसको क्या कर लेते हैं, सफ़ेद कर लेते हैं, कि वैध कर लेते हैं। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स जो है लगाया गया था। इसको याद रखिएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी भारत में आया था। अगला है, भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? देखिए, अगर बात की कि सब सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में आया था, लागू किया था, तो फ्रांस है। अगर किस मॉडल पर आधारित है भारतीय जीएसटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा मॉडल पर आधारित है भारतीय जीएसटी। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 101वां संविधान संशोधन किया गया था जीएसटी को लागू करने के लिए। अगला है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, 1954 में विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया? देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, किस देश ने जीएसटी यहाँ पे लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांस। फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। और जो भारतीय जीएसटी किस मॉडल पर है? कनाडा मॉडल पर, याद रखिएगा। अगला, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 कुल संख्या थी। अगला है, भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम है, माफ कीजिएगा, भारत में सबसे पहला असम है। ठीक है। अगला, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया? देखिए, इंपॉर्टेंट, किस समिति की सिफारिश पर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। अगला है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? देखिए, जीएसटी इनमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 अंक होते हैं। जी, आधार में हमारे 12 होते हैं, वैसे इसमें क्या होते हैं, 15 होते हैं। इसको याद रखिए। जीएसटी एन से क्या तात्पर्य है? एन से आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो एन से तात्पर्य नेटवर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई में ही आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? किसके किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 279 ए के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसको बजट ऐसा शब्द है नहीं, उसको वार्षिक, जो हमारे संविधान में लिखा है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान में बजट शब्द कोई नहीं है। ठीक है। का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका कोई वो नहीं है कि किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 112। अगला है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग को जाता है। अगला है, भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1860 को किया गया था। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री बजट सत्र में किसके द्वारा पेश किया जाता है? बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगला है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जेम्स विल्सन, इस नाम को याद रखिएगा आप लोग, जेम्स विल्सन। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए बजट शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तुम किसने प्रस्तुत किया था शून्य आधारित बजट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटे की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। अगला है, रेल बजट को आम बजट से अलग से बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक देवराय समिति। अगला है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई, लगभग इन्होंने 10 बार। अगला है, भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री उत्तरदायी है। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय जो है करता है। अगला है, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बजट कहा जाता था। अगला है, शून्य आधारित बजट, जीरो बजट बेस्ड बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, वर्ष 1948 से 49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अगला है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? देखिए 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसको किस कृषि को पूछा गया किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के अंतर्गत रखा। आप लोग कमेंट में बताएं कि शिक्षा को किस सूची के अंदर रखा गया है। अगला है, 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत जोते या सीमांत किसान कहलाता है। अगला है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? राज्य द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में किया गया था। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।